एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने मेडिसिनल केमिस्ट्री के टॉप 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जिनको अगर आप यहाँ पे पढ़ लेते हैं तो आप गारंटेड एग्जाम में पास तो हो ही जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग की किस्मत अच्छी रही तो यहाँ पे इन क्वेश्चंस को पढ़ के आप लोग के बहुत अच्छे मार्क्स भी आएंगे। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं बनते हैं। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे थोड़ा-सा ये होता है ना कि कभी-कभी एक ब्रॉड टॉपिक को 10 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। फिर उसी टॉपिक के अंदर से सब पार्ट से क्वेश्चन यहाँ पे 5 या 7 मार्क्स में भी आ जाता है। तो यहाँ पे ये हो जाता है ना कि जैसे अब यहाँ पे थोड़ा-सा आप पहला क्वेश्चन देखो। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि डिस्क्राइब वेरियस फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स। अब यहाँ पे देखिए, ये जो फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स हैं, ठीक है? तो इसके अंदर बहुत सारी फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। अब कभी-कभी क्या होता है कि डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेते हैं जो कि हमारा 15 या फिर 10 मार्क्स में आ सकता है। और कभी-कभी क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन ना पूछ के, ठीक है, हमारा स्पेशली मान लीजिए ऐसे पूछ लेते हैं कि डिस्कस अबाउट पार्टीशन कोएफिशिएंट इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन। अब पार्टीशन कोएफिशिएंट क्या है? एक फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टी है। तो कभी-कभी फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर डायरेक्टली ब्रॉड क्वेश्चन आ जाता है बड़ा सा, और कभी-कभी क्या होता है इसी के अंदर कोई पार्टिकुलर टॉपिक उठा के पूछ लेते हैं, ठीक है? या फिर कभी-कभी मान लीजिए ऐसे पूछ लेते हैं कि एक्सप्लेन फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए, इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन यही है कि हमारी बॉडी के बॉडी से रिलेटेड यहाँ पे कौन-कौन सी फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है? तो वो सारी चीजें हमारी यहाँ पे आ जाती हैं। अब जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो देखिए, समराइज वेरियस फिजिको केमिकल पैरामीटर्स दैट अफेक्ट ड्रग एक्शन, ठीक है? तो यहाँ पे भी देखिए वही सारी चीजें हमारी थोड़ा घुमा फिरा के पूछी जा रही है। जैसे ये क्वेश्चन अलग नहीं है, इसी क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है? तो अब इसी को जैसे देखिए, कभी कभी यहाँ पे आयोनाइजेशन एंड प्रोटीन बाइंडिंग एज फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग। तो ये सारी क्या है, ये सारी की सारी हमारी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज है, जिनको यहाँ पे मतलब या तो आप लोगों से डायरेक्टली ऐसे पूछ लेंगे, और या तो देखो जैसे सिर्फ आयोनाइजेशन पूछ लिया, सिर्फ पार्टीशन कोफिशिएंट पूछ लिया, सिर्फ प्रोटीन बाइंडिंग पूछ लिया। तो थोड़ा सा देखो, वैसे ये टॉपिक बहुत इजी है, मतलब इसमें कुछ टफ नहीं है, तो इसको आप थोड़ा सा देख लेना अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे अपने सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे बायो ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि मेटाबॉलिज्म के ऊपर देखने को मिल जाता है। तो देखिए, ये टॉपिक तो आप लोगों को फार्माकोलॉजी में भी पढ़ना है, तो यहाँ पे भी वही सेम है। तो इसमें जैसे फेज 1 फेज 2 मेटाबॉलिज्म होता है, तो फेज 1 के बारे में ज्यादा पूछ लेते हैं। बाकी फेज 2 भी देख लिए ना, उतना कुछ खास है नहीं, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे ड्रग मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं, तो ये टॉपिक भी हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे अपने थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन आप लोग का जो है आ जाता है सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स के ऊपर। अब यहाँ पे भी देखिए, जैसे वही बात है कि सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स क्या है, एक ब्रॉड क्लास हो गई, ठीक है? अब इसी के अंदर कभी कभी या तो डायरेक्टली आप लोगों से पूछ लेंगे कि डिफाइन द डिस्कस द क्लासिफिकेशन एंड स्टार ऑफ सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स। अब यहाँ पे अगर ऐसे पूछते हैं तो आप लोगों को सारी चीजें लिख के आनी है, ठीक है? अब इसमें जैसे हमारा जो सल्ब्यूटामॉल हो गया, फिनाइलफ्रीन हो गया, तो इसका सिंथेसिस और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी आप लोगों से पूछ लिया जाता है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि इसी के अंदर से स्पेशली आप लोगों से जो हमारा इनडायरेक्टली एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स हैं, डायरेक्टली एक्टिंग है, तो इनको अलग से भी ऐसे पूछ सकते हैं। अच्छा, एक चीज आप लोग यहाँ पे समझना कि मेडिसिनल केमिस्ट्री का अगर आप अपना सिलेबस देखेंगे तो आप लोगों को कुछ स्टार ड्रग्स दिखेंगे जिनके ऊपर स्टार लगा होगा, और यहाँ पे आप लोग को सार दिख रहा होगा। तो आई होप कि इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग को मेडिसिनल केमिस्ट्री का एक बेसिक आइडिया जरूर होगा, तभी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो देखिए, वो जो स्टार ड्रग्स हैं और जितने भी सार आप लोग के सिलेबस में दे रखे हैं, उनको आप जरूर से जरूर कोशिश करिएगा कि आप कर लें, ठीक है? जितनी स्टार ड्रग्स हैं उनको आप कोशिश करिएगा एटलीस्ट आप कर लें। बाकी जितनी ड्रग्स हैं उनका स्ट्रक्चर आप लोग को याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए, कभी कभी 2 मार्क्स में स्ट्रक्चर आ जाता है, नो डाउट, लेकिन यहाँ पे 2 मार्क्स के लिए आप कितने स्ट्रक्चर को याद करेंगे? जैसे टोटल यहाँ पे 100 से भी ज्यादा ड्रग्स हैं आप लोग के सिलेबस में, तो सभी का स्ट्रक्चर याद करना आप लोग के लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप सिर्फ स्टार ड्रग्स पे फोकस करिए, उनकी सिंथेसिस आ जाती हैं ज्यादातर एग्जाम में, उनको आप पढ़िए अच्छे से। जो भी सार दे रखा है आप लोग का, ठीक है, उसको आप अच्छे से पढ़िए। और बाकी अगर आप देखें तो यही सारे क्वेश्चन हैं जो कि अ, अभी तक तो रिपीट होते हुए देखने को मिले हैं। बाकी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पेपर थोड़ा अलग ही बना देते हैं यूनिवर्सिटी वाले, तो वो भी थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, कितना भी अलग आ जाए, लेकिन आप अगर इन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो आपको एटलीस्ट 40 से 50 मार्क्स मतलब मिनिमम से मिनिमम देखने को मिलेगा। बाकी ज्यादा आप लोग की किस्मत अच्छी रही तो इसी में से क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा इधर उधर से नहीं आते ज्यादातर। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा यहाँ पे जो है
बीटा ब्लॉकर्स के ऊपर आ जाता है। ये हमारा बीटा ब्लॉकर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे सार एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बीटा ब्लॉकर्स हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आप लोगों से जो हमारा प्रोप्रेनोलोल है, तो ये हमारी क्या एक टाइप की स्टार ड्रग है, तो इसकी सिंथेसिस आप लोगों से यहाँ पे पूछ लेते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बायोसिंथेसिस एंड कैटाबॉलिज्म ऑफ एसिटाइल कोलिन के ऊपर आ जाता है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कई बार रिपीट हुआ है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, अब सिक्स क्वेश्चन की बात करो। सिक्स क्वेश्चन देखिए हमारा, जैसे हो सकता है आप लोगों से डायरेक्टली एक ब्रॉड क्वेश्चन पूछ लें कि डिफाइन द क्लासिफिकेशन एंड सार ऑफ पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट, या फिर हो सकता है इसी के अंदर से आप लोगों से कोलिन स्ट्रेस इनहिबिटर्स के बारे में पूछ लें, जो कि क्या है, जो कि एक इनडायरेक्टली एक्टिंग पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट ही है। मतलब ये देखिए, ये इसी का पार्ट है, लेकिन अब अगर सिर्फ इतना आता है तो 7 मार्क्स में आ जाएगा, और इतना आता है तो हमारा 10-15 मार्क्स में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसी में आप लोगों से जो है हमारा कार्बाक्सोल और नियोस्टिग्मिन की जो है सिंथेसिस और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी यहाँ पे पूछ लेते हैं, ठीक है। ये दो अलग अलग है। तो उसके बाद देखिए, अब अगर हम लोग यहाँ पे अपने 7 क्वेश्चन को देखें, तो 7 क्वेश्चन हमारा आ जाता है सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स के ऊपर हो सकता है आप लोगों से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले। बाकी देखिए, अब जैसे बेंजोडाइजेपिन और बार्बिटूरेट्स, अब मैंने इसको यहाँ पे एक अलग क्वेश्चन बना दिया है, बट आप समझो कि यहाँ पे ये भी सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स का ही पार्ट हो जाता है। तो चाहे सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स पूछे, ठीक है, या फिर आप लोगों से हो सकता है ऐसे पूछ ले कि डिफाइन द सार ऑफ बेंजोडाइजेपिन एंड बार्बिटूरेट्स अलोंग विद एमओए, डिस्कस सिंथेसिस ऑफ डायजेपाम। तो डायजेपाम क्या है, हमारी टाइप की स्टार ड्रग है। तो इसका भी देखो, जितनी स्टार ड्रग है ना, उनकी सिंथेसिस आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल जाती है। मतलब उनमें से कुछ ड्रग्स की अलग अलग करके, है ना, हर बार कुछ ना कुछ अलग अलग आती रहती है। तो स्टार ड्रग्स आप लोग, वही बात है कि थोड़ा सा कोशिश करना कि स्टार ड्रग्स एटलीस्ट आप सारी याद कर लो। अब 9th क्वेश्चन की बात करो तो हमारा एपिलेप्सी के ऊपर आ जाता है। तो एपिलेप्सी में भी देखिए, जो अब एपिलेप्सी क्या होता है, एपिलेप्सी बोल दो या फिर कन्वर्सन बोल दो। तो यहाँ पे अब जैसे देखो, आप लोगों से क्वेश्चन हो सकता है कि ऐसे आ जाए कि डिफाइन एंटी एपिलेप्टिक एजेंट, और या फिर हो सकता है एंटी कन्वर्सन ड्रग्स। तो ये दोनों सेम टॉपिक है, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। इन दोनों में ही आप लोगों को पहले एपिलेप्सी के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करना है, फिर आप लोगों को इन ड्रग्स के बारे में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इनका सार और इनका क्लासिफिकेशन, ये सारी चीजें हमारी आप लोगों को एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद देखिए, 10th क्वेश्चन हमारा यहाँ पे जनरल एनेस्थेटिक्स के ऊपर आ जाता है। तो जनरल एनेस्थेटिक्स का जो भी हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ठीक है, और जो भी क्लासिफिकेशन है, या फिर देखिए अब इसी के अंदर आप लोगों से डिसोशिएटिव और इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स के ऊपर अलग से भी क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आ जाता है नार्कोटिक एंड नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए, जैसे एनाल्जेसिक हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है नार्कोटिक जैसे कि हमारा ओपॉइड एनाल्जेसिक्स, और एक होता है नॉन नार्कोटिक जैसे कि हमारा एनसेड्स हो गए, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स हो गए। अब देखो, यहाँ पे क्या है कि हो सकता है आप लोगों से एक ब्रॉड क्वेश्चन बन जाए, जिसमें आप लोगों से डायरेक्टली पूछ ले कि डिफाइन नार्कोटिक एंड नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक, या फिर हो सकता है कि इसी में से क्या हो, इसी में से आप लोगों से अंदर से क्वेश्चन बन जाए कि हो सकता है सिर्फ आप लोगों से नार्कोटिक वाला पूछे। अब नार्कोटिक हो सकता है डायरेक्टली ऐसे पूछे कि डिफाइन नार्कोटिक एनालिसिस, या फिर हो सकता है आप लोगों से ऐसे पूछ ले कि डिफाइन ओपॉइड एनालिसिस। अब ओपॉइड एनालिसिस क्या है, एक टाइप का नार्कोटिक एनालिसिस है। तो चाहे ओपॉइड एनालिसिस पूछे, चाहे नार्कोटिक एनालिसिस पूछे, आप लोगों को वही सारी चीजें लिख के आनी है। अब जैसे यहाँ पे मॉर्फिन एनालॉग्स का जो सार वगैरह होता है, ठीक है, तो ये भी इसी के अंदर की क्लास है, तो उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। तो मॉर्फिन क्या है, एक टाइप का ओपॉइड ही हो जाता है विद सिंथेसिस ऑफ फेंटानिल सिट्रेट, ठीक है। तो फेंटानिल सिट्रेट क्या है, हमारी स्टार ड्रग है, तो यहाँ पे देखिए इसकी सिंथेसिस भी आ जाती है। उसके बाद देखिए, हमारा जो नॉन नार्कोटिक एनालिसिस है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, हमारे एनसेड्स हो जाते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स हो जाते हैं, ठीक है। इन्हीं को नॉन नार्कोटिक एनालिसिस पूछ लेते हैं। अब मेफेनेमिक एसिड और आइबुप्रोफेन क्या है, स्टार ड्रग है, और इनकी सिंथेसिस आप लोगों से पूछ ली जाती है। और उसके बाद देखिए, जैसे ये हो गया नार्कोटिक एनाल्जेसिक। अब इसका जो एंटागोनिस्ट होता है, ठीक है, तो वो भी हमारा यहाँ पे एग्जाम में आप लोगों से पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारे वो 12 क्वेश्चंस हैं जिनको आप जरूर से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये हमारे एग्जाम में कॉन्टिन्यूअसली रिपीट होते ही रहते हैं। और इनको अगर आप लोग यहाँ पे कर लेते हो, तो आप लोग को पास होने के लिए नहीं सोचना पड़ेगा। बाकी अब पास तो मतलब 100% हो ही जाओगे। बाकी आप लोगों की किस्मत अच्छी रही तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स भी आएंगे। तो अगर आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।